अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और अगर आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आप पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं बोलोगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करोगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। उसके सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वरना फिर यूट्यूब पे आओगे और सर्च करोगे कि मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। ऐसा ना करे, इसलिए आपको अपनी आदतों को आज से ही बदलना होगा। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है। टिप्स नंबर 1, फाइंड ए रीजन टू स्टडी। जब तक आप पढ़ने के लिए एक रीजन नहीं क्रिएट करोगे तब तक आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो क्या आप उठ पाओगे? यदि आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है तो। और वहीं अगर मैं आपको सुबह जल्दी उठने के लिए एक रीजन दे दूं कि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आप सुबह 4 बजे तो क्या सुबह 2 बजे ही उठ पाओगे। और शायद आपको रात में नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक रीजन है सुबह जल्दी उठने का। और यही सोल्यूशन है पढ़ाई में मन लगाने का। ठीक इसी तरह से आपके पास कोई रीजन होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने आप को कामयाब बनाना है, खुद को सफल बनाना है, अपने सपने पूरा करना है। मुझे एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें मुझे कुछ बड़ा करना है। और जब तक आपके पास कोई रीजन नहीं होगा पढ़ाई करने का, तब तक आप सिर्फ बहाने ही बनाते रहोगे। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई रीजन आएगा तो आपका भी मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। टिप्स नंबर 2, अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई में मन लगाने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म नहीं करते हो तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो। और वो डिस्ट्रैक्शन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आप खुद बोलते हो कि अभी एग्जाम के 6 महीने बचे हैं पढ़ने के लिए, अभी 2 महीने बचे हैं पढ़ाई करने के लिए, और ऐसा करके आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करना होगा। उन सभी चीजों से दूरी बनाना होगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इन सभी से दूरी बनाकर रखना होगा। ये जो एज है 14 से 25 साल, इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहना होगा। ये आपकी लाइफ का वो फेज है जहाँ से बर्बाद होना तो बहुत आसान है लेकिन आबाद होना बहुत कठिन है। अगर आप इस एज में संभल कर चलते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर लेते हो तो आप पढ़ाई तो क्या, आप दुनिया की कोई भी काम कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, इजी टू कॉन्सेप्ट। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम यह सोच लेते हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और यही कारण है कि आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप अपने आप से ये बोलें कि ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत आसान है, इसे मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, आसानी से याद कर सकता हूँ। ऐसा करने से हमारा दिमाग उस चैप्टर को आसान मान लेता है और आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगता है। तो जब आप पढ़ने के लिए जाएं तो आप यह जरूर कहें कि इसे मैं आसानी से याद कर सकता हूँ, यह बहुत आसान है। और आप मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके मन को पढ़ाई में लगने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।